अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया वीडियो, नया विषय, नया विचार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। 10 ऐसी चीज़ें जो हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें नज़र आती है मकान के अंदर प्रवेश करते ही। 10 थिंग्स गेस्ट नोटिस फर्स्ट व्हेन यू एंटर योर होम, व्हेन दे एंटर योर होम। जब वो आपके घर में आएंगे तो ऐसी 10 चीज़ें हैं जिनको वो नोट करेंगे। देखिए, हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारे को आदत के अनुसार या जो भी है, हमारा घर हमारे को वैसे ही ठीक ठाक नज़र आता है। लेकिन हम किसी दूसरे घर में जाते हैं तो उस घर में आपको कई प्रकार की कमियाँ नज़र आती है। वो अपने घर में आदि है, हम हमारे घर में आदि है, तो हमारे को खुद को कभी मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे घर में, हमारे रहन सहन में, हमारे घर की साज सज्जा में, हमारे घर के वातावरण में क्या कमी है। तो आज ऐसी 10 कमी हम बता रहे हैं कि आपके घर में कोई आएगा या आप किसी के घर में जाएंगे तो ये कमी नज़र आएगी। आपको नहीं आएगी नज़र, क्योंकि आप रोज़ाना अपने घर में रहते हैं। सबसे पहले है द स्मेल, खुशबू, सुगंध जो होती है। आप अपने घर में, आपको कभी ऐसा कोई दुर्गंध या ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई दूसरा मेहमान या आपका मित्र या कोई भी परिचित मिलने आता है तो वो अंदर घुसते ही उसके नाक में कुछ न कुछ अजीब सी खुशबू आ सकती है, लेकिन आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप आदी हो गए हैं। तो जो नया आदमी कोई एंटर हो रहा है उसको हमेशा खुशबू से पता लग जाता है कि आपका घर में साफ़ सफाई कैसी है। तो उसके लिए मेहमान सबसे पहले उसी चीज़ को भांपता है। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि घर को सांस लेने दीजिए। खुशबू कब आती है? जब खिड़की दरवाजे सुबह सुबह आप खोल के रखें, धूप हो जाए तो बंद कर दें, लेकिन उससे मकान के अंदर, मकान को खुद को भी सांस आना ज़रूरी है। दूसरा है प्रवेश द्वार, द एंट्री। आप देखिए, दक्षिण भारत के घरों में अगर आप कहीं जाएंगे कभी काम पड़े तो, या दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो जानते हैं, वो घर के द्वार के सामने, घर की फाटक या मुख्य दरवाजे के बाहर चौखट पे रंगोली बनाते हैं। यहाँ भी उत्तरी भारत में ये इतना परंपरा नहीं है, लेकिन घर पक्का हो या कच्चा हो, आप घर की दीवारों पे आप देखो गांव में कुछ न कुछ चित्र बने हुए होते हैं, स्वास्तिक के या किसी देवता के, या कुछ न कुछ होता है। अगर आपका घर पक्की फाटक है, ये है, तो भी आपको शुभ लाभ या स्वास्थ्य के निशान मिल जाएंगे। तो ये जो है आपकी साफ़ सफाई आकर्षित करती है। आज उसको सुगंध के बाद में घर के प्रवेश जो है, एंट्री गेट है, उसको पता लगता है। तीसरा है साफ़ सफाई भी ध्यान आकर्षित करती है। प्रवेश द्वार पे एंट्री की बात अलग है, फिर अंदर जाने के बाद में आपकी बैठक, ड्राइंग रूम कह लीजिए, लिविंग रूम कह लीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वहाँ की साफ़ सफाई जो है वो तुरंत उस आने वाले गेस्ट को पता लगती है कि साफ़ सफाई कैसी है कैसी नहीं है। चौथा बिंदु है रोशनी, लाइटनिंग। अब कहीं जा रहे हैं या कोई आ रहा है आपके घर में तो आपको उचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रोशनी भी आंखों को परेशान करती है, कम रोशनी भी एक दूसरे के वार्तालाप में असुविधा पैदा करती है। तो रोशनी जो है, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए जिससे आसानी से वार्तालाप हो सके, संवादों का अच्छा आदान प्रदान हो सके। पांचवा है डेकोर स्टाइल, साज सजा। देखिए, थीम होती है, हर आदमी को कोई थीम पसंद होती है। कुछ आदमी फूलों से घर को सजाता है, या कुछ लोग जो होते हैं वो प्राकृतिक झरने वगैरह इस तरह से सजाता है। कुछ लोग जो है सीनरी वगैरह लगाते हैं, पहाड़ों की, झरनों की। कुछ लोग जो है युद्ध के सीन लगाते हैं, कुछ लोग ऐतिहासिक वीर पुरुषों के सीन लगाते हैं। तो उससे आपकी डेकोर स्टाइल से आपका पर्सनल टच होना चाहिए। आने वाले गेस्ट को पता लग जाएगा कि आप किस टेस्ट के आदमी हैं, किस प्रकार की चीज़ों को आप ज़्यादा तवज्जो देता है। छठा बिंदु है दोस्तों फर्नीचर अरेंजमेंट। मैंने कई विशेषकर ग्रामीण घरों में देखे हैं, जो नवधन्याडी लोग हैं ग्रामीण घरों में, वहाँ पे सोफ़ा है, फ्रिज है, या एसी है, या कूलर है, जो भी पलंग वगैरह सब है, लेकिन सोफ़े पे बकरी बंधी हुई है, या सोफ़े पे बच्चे कूद रहे हैं, या फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ है, एसी चालू है, या आप आगे उसने एसी ऑन ही नहीं किया। ये जो है फर्नीचर का अरेंजमेंट
फर्नीचर होना और अच्छा अरेंजमेंट करना, सुतरतीब लगा हुआ होना, इसमें फ़र्क है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। 7वां बिंदु है टेम्परेचर। हम कई बार जो है अपने घर में रहते हैं तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो हमें महसूस नहीं होता, क्यों, हम आदी हो चुके होते हैं। लेकिन दूसरा जो बाहर से आ रहा है, आपके घर में बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण है, टेम्परेचर है, या बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उसको असुविधा महसूस हो सकती है। तो टेम्परेचर ऐसा रखें जो उस दिन के तापक्रम के अनुकूल हो, सहज और सुख सुविधापूर्ण व्यक्ति आपके घर में आ सके, बैठ सके, वार्तालाप कर सके। 8वां बिंदु है फ्लोरिंग, फर्श की सजा। फर्श भी मैं ये बता रहा हूँ, महंगे सस्ते की बात नहीं है, चाहे भले कुछ भी उसके ऊपर कारपेट या कुछ भी कालीन वगैरह नहीं बिछा हुआ है, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन स्वस्थ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। 9वां बिंदु है, 9th पॉइंट है दोस्तों, फ़ोटो चित्र। ये डेकोर वाले से ही मिलता जुलता विषय है दोस्तों। ये आपके पसंद और संस्कार को करता है। आज से कुछ सालों पहले हमें मालूम है, लोगों के घरों में स्वामी विवेकानंद के चित्र, रामकृष्ण परमहंस के चित्र, झांसी की रानी के चित्र, महाराणा प्रताप के चित्र, भगवान रामचंद्र जी के चित्र या राम दरबार के चित्र मिलते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था, परिवार के संस्कार मालूम पड़ते थे। तो आपके घर में जो चित्र लगा रखे हैं, ये भी आपके संस्कार के गवाही देते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। 10वां बिंदु है दोस्तों बाथरूम। बाथरूम की साफ़ सफाई, पानी, साबुन, टॉवल वहाँ होना चाहिए। कई बार आपका गेस्ट आता है, थका मांदा आता है, तो हो सकता है उसको बाथरूम का उपयोग करना पड़े। तो अंदर बाथरूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि गंदगी पड़ी है, मैले कपड़े पड़े हैं, साबुन मिल नहीं रहा है, टॉवल गंदा पड़ा है। तो ये सब चीज़ें गेस्ट के आने से पूर्व आपको देखनी चाहिए। छोटे छोटे बिंदु हम देखते भी होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं देखते होंगे मैं, लेकिन युवाओं को कहता हूँ कि युवा लोग आजकल कई बार कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं। आप आने वाले दिनों में वैवाहिक जीवन में बनेंगे, आप अच्छे नागरिक बनेंगे, तो आपके घर की ये जो 10 बिंदु है, उनको देख करके गेस्ट जो आने वाला है वो आपके बारे में एक विचारधारा बना लेता है, बगैर पूछे देखे सब कुछ उसको नज़र आ जाता है। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही। युवाओं के लिए अच्छा विषय था, इसको बार बार पढ़ें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें।